कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो सिर्फ इट्स जस्ट द ड्राइविंग व्हील ऑफ योर लाइफ. इट कैन नॉट डिसाइड योर लाइफ. वो आपके लाइफ के फैसले नहीं कर सकती है. तो आप लोग को जब भी कोई प्रॉब्लम आए ना लाइफ में, तो आप अपने डिसीजंस खुद लें, लेकिन एस्ट्रोलॉजी को या उनकी गाइडेंस से आप उन्हें ठीक करने की कोशिश करें, यानी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सही करने की कोशिश करें. सो अगर मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ी और बात करूं तो उन्होंने 34 किताबें लिखी हैं. सो कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. पहले तो एस्ट्रोलॉजी से लेकर अगर मैं बात करती हूँ सन साइंस, न्यूमरोलॉजी, लव लाइफ, अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है मतलब कपल्स को या मैरिज को लेकर, तो मुझे लगता है उनसे कंसल्ट करना सबसे ज्यादा बेस्ट हो सकता है. लाइफ में अपने घर का वास्तु अगर आपको सेट कराना है, मैरिज के बारे में बात करनी है, या मैंने लव लाइफ की बात ऑलरेडी की, अपने लकी नंबर्स के बारे में जानना है, तो ही इज द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू. ही कैन गाइड यू सो वेरी वेल, क्योंकि वो एक ऐसे स्पिरिचुअल कोच हैं जो कि अपनी प्रिडिक्शंस, मतलब उनकी जो प्रिडिक्शंस है मैं कहूंगी कभी भी रॉन्ग नहीं होती. मेरे साथ ऐसा ही हुआ है. मैंने अपने नाम के आगे डबल ए ऐड किया हुआ है, मतलब नमिता विद डबल ए मैं सबको बोलती हूँ. इट्स नॉट NAMIT, it's NAMIT. तो वो मैंने उन्हीं की वजह से किया और उससे मुझे काफी ज्यादा बेनिफिट भी हुआ है. मैं सिर्फ यूं ही नहीं कह रही हूँ, मतलब इसे मैंने अप्लाई किया है अपनी लाइफ में. सो with a big round of applause, I want to welcome the world's renowned astrologer and a benefactor of mankind, आचार्य पी खुराना जी, जो हमारे साथ इस वक्त खुद मौजूद हैं. आइए सर प्लीज. वैसे मैं उन्हें तब से भी जानती हूँ जब उनके बेटे ना बॉलीवुड के रीनाउंड स्टार्स नहीं बने थे, अपनी जगह बनाने की, पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे थे. तो सर वेलकम, कैसे हैं आप? थैंक यू एवरीबॉडी. आप उनको बताइए. बिल्कुल बिल्कुल ऑफ कोर्स. तो पहले मैं आपसे पूछूं आप कैसे हैं? आप अपना रिस्पेक्टिव चेयर लें. और उनके साथ ही मैं आज उस शख्स को भी बुलाना चाहूंगी जो उन्हें रिगरसली फॉलो करती हैं. शी इज अ मल्टीटास्किंग वुमन, अ वर्सेटाइल एक्ट्रेस, अ सिंगर, अ म्यूजिशियन. उनके बारे में मैं जितना कहूं कम है. आज बहुत खूबसूरत भी लग रही हैं. वैसे मैं बता देती हूँ कि वो ना अपनी लाइफ में काफी कुछ करने में यकीन करती हैं, और उन्होंने भी सर को फॉलो करने के बाद काफी कुछ अचीव किया है लाइफ में. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस शिल्पा धर, हु इज विद अस राइट नाउ. शिल्पा आप भी आ जाएं जरा. आज तो बिल्कुल परी जैसी लग रही हैं आप, है ना? वेलकम. हाउ आर यू? All good. How are you? I'm fine. तो अब मैं जरा माइक सर को दे देती हूँ, बिकॉज सर इज हियर टू टीच यू लेसन्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, और वो एस्ट्रोलॉजी के बारे में काफी सारी बातें आपसे करने वाले हैं. वेल सर, ऑल योर्स. दरू साहब, आखिर आप आएंगे, इंतजार बड़ा करवाया. जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ. उस शिल्पा जी का धन्यवाद करता हूँ कि शी इज माय फॉलोअर. और सबसे बड़ी बात है कि इस आध्यात्मिक यात्रा में, इस आध्यात्मिक सभा में जितने भी लोग आए हैं, जो मेरी बात को सुन लेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा. जो बात मैं बोलने वाला हूँ, हर इंसान के, हर शख्स की जिंदगी में ये बात होती जरूर है. कभी कभी क्या होता है कि आप अपने जीवन में देखते हैं कि एक व्यक्ति बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा ही उस पर गुण है, लेकिन तो भी सारे गुण होने के बावजूद भी उसकी शादी नहीं होती. इतने गुण होने के बावजूद भी उसका नौकरी नहीं लगती. इतने गुण होने के बावजूद भी उसको जीवन में कई समस्या होती है. इसके अलावा ये बात सत्य है. दूसरी बात, पति पत्नी दोनों बिल्कुल फिट है फिजिकली. मैन इज पोटेंट, वुमन इज फर्टाइल. विज्ञान कहता है कि इनकी संतान होनी चाहिए, लेकिन संतान होती नहीं है. विज्ञान के पास इसका अभी तक कोई जवाब नहीं निकला. नंबर 3, पति पत्नी यानी कि माता पिता अपने आप में बहुत ही बिल्कुल एक साधु स्वभाव के हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी संतान इस प्रकार की होती है कि उनके नाक पे दम कर देती है. बच्चा कहता है मेरा हक इतने रख, बच्चा बाप को गोली मार देता है या बाप बच्चे को गोली मार देते हैं. जिसको इतनी मन्नतों के साथ उस भगवान से मांगा होगा. इस प्रकार की कुछ समस्या किसी विद्वान के दिमाग में आई थी, जैसे कि न्यूटन के दिमाग में आया कि सेब क्यों गिरा. सोच विचार किया. न्यूटन का आज का नाम है. न्यूटन की तरह कोई ऐसा विद्वान व्यक्ति होगा जिसके दिमाग में ये सारी बातें आई होंगी कि ऐसा क्यों है. उसने, एक विद्वान ने दूसरे विद्वान को प्रश्न पूछा होगा कि भाई साहब ये क्या चाहिए.
तो उसके बाद एक विषय ने जन्म लिया जिसको हम ज्योतिष कहते हैं। सब एस्ट्रोलॉजी है जो ये बताती है कि तुम कितना प्यार करते हो। साइंस कोई नहीं है। द डेप्थ ऑफ लव, द डेप्थ ऑफ एवरी पर्सन, ये कितनी गहराई में बंदा डूबा हुआ है, ये सब एस्ट्रोलॉजी बताती है। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आपने अपने जीवन में बड़ी बार देखा होगा कि अनपढ़ लोगों ने भी पढ़े लिखे इंसानों के ऊपर राज किया है। उसमें ऐसे राजा हुए हैं जो चमड़े के सिक्के चलाए अपने जीवन। कुछ लोगों की बात मैं कहना चाहता हूं जो बिल्कुल आपके इंटरेस्ट की है। रजनीकांत 35 साल की उम्र तक बस कंडक्टर थे, वो सुपरस्टार हो गए। कारण जाना बड़ा कठिन। इसी के साथ बिल गेट्स पढ़ाई बीच में छोड़ दी, वो क्या बने जानना आम लोगों के कठिन है। इसके साथ शाहरुख खान इसी शहर में आए और बेंच के ऊपर सोए, ऑटो के ऊपर 20-20 रुपया लेके वो ऑडिशन के लिए जाते थे, ये भी सत्य है। लेकिन स्टार क्यों बने कोई नहीं जानता। इसी प्रकार जिंदगी में कई ऐसी बातें हैं। धीरूभाई अंबानी एक पेट्रोल के ऊपर साधारण से व्यक्ति थे, लेकिन आज उनका साम्राज्य देखो कि सारा देश, सारा वर्ल्ड उनको जानता है। तो इस प्रकार की कहानियां हमारे जीवन में आती रहती हैं। पहले एक बात बता दूं, मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा, ना मोर करूंगा आपको, बिल्कुल आपके मतलब की बात करूंगा, कोई ज्योतिष की बात नहीं करूंगा। सत्य क्या है वो आपके सामने ला रहा हूं। इसमें जितनी बातें आपको बोल चुका हूं, इसमें 2-3 ग्रह ऐसे हैं, चाहे बंदा अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है। जब हम एमए करते हैं हिंदी की तो संत कबीर को पढ़ना पड़ता है जो कि अनपढ़ थे, शेक्सपियर को पढ़ना पड़ता है जो अनपढ़ थे। जब इंग्लिश की एमए करते हो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी प्रभु की कृपा किसी भी के ऊपर हो सकती है। उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहला जो ग्रह है जो आप सब लोगों के साथ संबंध रखता है उसको हम बुध ग्रह कहते हैं। बुध ग्रह वो है जिसके बारे संत कबीर कहते हैं, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा कोई, औरों को शीतल करे आपको शीतल होए। इसलिए सुबह शीरी और मुल्क गिरी, ये बातें मैंने नहीं बताई हुई, शास्त्रों में है और सत्य है। अगर कोई व्यक्ति मीठी भाषा बोलता है, अगर बुध ग्रह से प्रभावित है, तो बुध ग्रह का मन आपके चेतन के साथ है, आपके अध्ययन के साथ है, डायलॉग डिलीवरी के साथ है, आपकी मेमोरी के साथ है, आपकी उड़ान के साथ है। अकेला बुध ग्रह जो उड़ सकता है ऊपर। बुध ग्रह अगर आपका ठीक है, तो आपने कई बार देखा होगा कि कई एक्टर 20-20 रीटेक लेते हैं और एक एक्टर आता है, उसको बड़े ऐसे आपने डायरेक्टर देखे होंगे जिन्होंने स्क्रिप्ट बनाई अभी तक, कहते हैं स्क्रिप्ट हम आपको शूट के ऊपर देंगे। ऐसे स्क्रिप्ट देखी हो जाओगे, यस, उसको कहानी भी पता, एक टेक में हिट हो जाती है। गोविंदा जी को देख लीजिए, एक टेक व्यक्ति है जिसने दुनिया के ऊपर राज किया है। क्या बात है उसमें होगी, सोचिए जरा। दोबारा ऐसा व्यक्ति पैदा होना मुश्किल है जो एक टेक में अपना सीन दे दे। आना लेट है लेकिन टेक एक में सीन कर देना ना। दूसरा ग्रह है ये बुध ग्रह का, अगर अच्छा है, इस जितनी बातें बोल रहा हूं व्यक्तियों की, सबका बुध ग्रह अच्छा है। उसके बाद आता है बृहस्पति ग्रह, नहीं उसके बाद आता चंद्र ग्रह। चंद्र मन सो जात, मेरा प्यार करने को मन करता है, मैं अपने आप को फांसी पे लटका सकता हूं, मैं देवदास बन सकता हूं, मैं मदरा का प्रयोग कर सकता हूं, मैं मदरा छोड़ सकता हूं। ये सारी जो बातें हैं चंद्र ग्रह। जितने भी एक्टर हैं, जहां तक आपकी दौड़ जाती है, दिलीप कुमार साहब देख लो, अमिताभ बच्चन देख लो, माधुरी दीक्षित देख लो, या आप आज की आलिया भट्ट देख लीजिए, जितने भी सुपरस्टार आपके दिमाग में आए हैं, जिस सबका नहीं बोलना चाहता, गिनते रहिए, उसमें एक कॉमन बात है। कॉमन बात क्या है? वो है चंद्र ग्रह। चंद्र ग्रह जिसका भगवान होता है, एक व्यक्ति आज एक डाकू का रोल कर रहा है, अगले दिन भिखारी का रोल कर रहा है, तीसरे दिन डॉन का रोल कर रहा है, चौथी फिल्म में वो किसी अनपढ़ व्यक्ति का रोल कर रहा है, एक में जज का रोल कर रहा है। वो उस कलाकार में घुस जाता है। वो घुसने का जो कारण है, चंद्र मन सो जात,
आप कभी चंद्रमा को देखते हो रोजाना उसकी छवि अलग होती है। आज शक्ल अलग है, फिर अलग है, फिर अलग है, फिर अलग है। इसका मतलब कि वहीं से आप अंदाजा लगाइए कि चंद्र ग्रह अगर किसी व्यक्ति का स्ट्रॉन्ग है, वो किसी भी रूप में फंस सकता है। चंद्र ग्रह इंपॉर्टेंट है हर एक एक्टर के लिए। मैंने जितने भी एक्टर बोले हैं सभी का एक कॉमन फैक्टर चंद्र है, और उसके बाद एक बृहस्पति। बृहस्पति वो ग्रह है जो कहता है कि मेरी बात मान, जो कहता है मेरी बात सुन, जो कहता है बड़ों की बात मान। उसमें क्या है कि गुरु का संबंध अनुशासन के साथ है। बृहस्पति जिसकी बात कर रहा हूं मैं, उसका संबंध डायरेक्टर के साथ है। डायरेक्टर उस वक्त गुरु है। आप रोज अखबारों में पढ़ते हो, एक एक्टर आता है, सीनियर एक्टर है, क्या देता है, यार आप मुझे एक्टिंग सिखाओगे? ये गुरु की वास्तुशास्त्र कहीं खराब है तो आप जीवन में तरक्की कर ही नहीं सकते। उस वास्तु के आधार के ऊपर मैं इनको कुछ प्रश्न करूंगा। पहले इनका परिचय या आपको देंगी, फिर मैं इनसे बात करता हूँ। इससे पहले कि मैं अपना परिचय दूं, वास्तु की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जल। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि प्लीज मेरे गुरुजी को जल पिलाया जाए। वाह वाह, क्या बात है। नहीं, इनको ये भी पता है कि मुझे प्यास है। कितना जानती होंगी। अच्छा, मेरा परिचय ऐसे है कि मैं अपने गुरुजी के चरणों की धूल हूँ, और मेरा सौभाग्य है कि मैं खुद को उनके चरणों की धूल समझती हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं इनके साथ बैठी हूँ यहाँ, वरना मेरी जगह जो है इनके चरणों में है। बट जिन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट किया है उनको चेयर की जगह यहाँ नीचे एक गद्दी रखनी चाहिए थी, ताकि मैं इनके चरणों पे ही बैठी रहूँ, क्योंकि मेरा उतनी लेवल नहीं है, और मैं खुद को समझती हूँ कि मेरी उतनी ज़्यादा रुतबा नहीं है कि मैं इनके बराबर भी बैठ सकूँ। गुरु के स्थान और गुरु के साथ बैठना जो है मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे गुरु ने ये सौभाग्य मुझे दिया कि मैं आप सब लोगों के सामने खुद का परिचय दे सकूँ। मेरा जो परिचय है मेरे गुरु से है, मेरी पहचान मेरे गुरु से है। मेरा परिचय आप सब लोगों से है जो यहाँ पर आए हैं, मेरी फ्रेंड्स, मेरा ब्रदर, जिन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला और यहाँ पे आए हैं। सबके सब प्रेस वाले, दद्दू जी, मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार करती हूँ, शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आप सब लोग यहाँ पे आए, आपने मेरी गुरु की मधुर वाणी को सुना। और मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की होगी अगर आप उनकी मधुर वाणी को अपने जीवन में अप्लाई करें। ये नहीं कि यहाँ से सुन के हम घर चले गए, कोई लेक्चर था हमने अटेंड किया और भूल गए, नहीं। मुझे खुशी होगी अगर आप उनकी बातों को फॉलो करें, रिलीजियसली फॉलो करें, अपने गुरुओं का, अपने माता पिता का आदर करें। ये कहना ये चाह रही है जो इन्होंने खुद किया है, कहते मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे।